जी मैम, एक अपना परिचय दे दीजिए। उमा सिंह, प्रधानाचार्य सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, रामपुर देवहान, बलिया। फिर बात करेंगे कि आज नवरात्र का छठवां दिन है और जिस तरह नवरात्र में काफ़ी 9 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, तो कितना हिंदू धर्म में नवरात्रि खास रहता है। और 9 दिन जो हम लोग हिंदू धर्म में अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं का पूजा, तो थोड़ा हम चाहेंगे कि आप बलिया वासियों को बताएं क्या खास रहता है, किस दिन किस देवी का पूजा करना चाहिए। जी, वैसे तो हमारे हिंदू संस्कृति में 2 बार नवरात्रि पढ़ते हैं, एक चैत्र में और एक आश्विन में। अभी शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और शारदीय नवरात्रि में मैं सर्वप्रथम तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं कि माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। जैसा कि आपने कहा कि इसमें 9 देवियों की पूजा की जाती है, क्या इसका महत्व है? तो प्रथम देव शैलपुत्री माँ कहा जाता है कि शैल हिमालय, माता पार्वती जी जब सती रूप से वो हुई थी तो पार्वती के रूप में उन्होंने शैल हिमालय जी के यहाँ अवतार लिया था और शैलपुत्री कहलाई थी, इसीलिए शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये जो देवी हैं वो धन, रोजगार और स्वास्थ्य हम सभी को प्रदान करती हैं। शैल अर्थात चट्टान, चट्टान की तरह से मजबूत रह करके यदि हम अपने जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए दृढ़ संकल्पित रहें, अडिग रहें, तो निश्चय ही हमें सफलता मिलती है। और माता ने शैलपुत्री के रूप में भगवान शिव की पूजा करके उनको प्राप्त किया था। तो इस दिन हम माता, प्रथम दिन जो है माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। दूसरा दिन जो है ब्रह्मचारिणी माँ का है। ब्रह्मचारिणी का मतलब ब्रह्मा के बताए गए आचरण पर जो चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती हो। संयम नियम के द्वारा ही हम किसी कार्य में अपनी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से हमारे जीवन में संयम, नियम और अनुशासन बना रहता है और हम सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं। तीसरा दिन जो माँ का है वो चंद्रघंटा माँ का है। चंद्रघंटा माँ के माथे पर जो है चंद्रमा के आकार की बिंदी लगी हुई है, जो संतुष्टि की देवी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सफलता के साथ शांति आवश्यक है और शांति ये अनुभव से ही मिलती है। जब सफलता मिलती है तो शांति होती है, जब शांति होती है तभी जीवन में हमारे संतुष्टि होती है। तो संतुष्टि की प्राप्ति के लिए हम माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। चौथा जो दिन है वो कुष्मांडा माँ का है। कुष्मांडा अर्थात माता की जो मंद मुस्कान से, उससे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई, ये माँ जो है कुष्मांडा, ये भय को दूर करती हैं। कुम्हड़ एक संस्कृत का शब्द है, माता को कुम्हड़ा बहुत प्रिय है जिसको हम कहते हैं, और उसकी बलि भी कुछ जगह पे दी जाती है। तो ये माता जो है हमें सिखाती हैं कि अपनी मुस्कान के साथ बनाए हुए हमारे अंदर जो भय है, जो डर है, इसको दूर करके हम जीवन में आगे बढ़ें। 5वां जो दिन है वो स्कंद माता का है। स्कंद कार्तिकेय जी को कहा जाता है। स्कंद की माता पार्वती थी, इसलिए इनकी स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है, जो संचय और सृजन की जननी है, जो हमें शक्ति प्रदान करती हैं। सफलता के लिए संचय और सृजन का होना अत्यंत आवश्यक है। तो माँ स्कंद माता की पूजा करने से हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। आज छठा दिन माता कात्यायनी का है। कात्यायन ऋषि की पुत्री, उनके कोई संतान नहीं थी ऋषि कात्यायन के, तो उन्होंने माँ दुर्गा की उपासना की। माँ दुर्गा की उपासना की तो माता कात्यायनी के रूप में उनके एक बिटिया का जन्म हुआ, जिसका नाम कात्यायनी रखा गया। इन्हीं की पुत्री के रूप में इनकी पूजा की जाती है और इन माता की पूजा से हमें जो है स्वस्थ और निरोगी रहने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं, निरोगी नहीं हैं, तब तक हम जीवन में कोई भी कार्य मन लगा करके नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए, उपासना को करने के लिए हम सभी को स्वस्थ और निरोगी रहना जरूरी है। 7वां दिन जो है माँ का कालरात्रि स्वरूप है और इस समय, रात्रि के समय, अलौकिक शक्तियों की, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि आदि की उपासना की जाती है। अभिप्राय ये है कि ये जो जीवन चक्र है, यह बिना रुके अपने कार्य को निरंतर हम सभी को करते रहना चाहिए। जो भी
बिना रुके अपने कार्य में निरंतर प्रयत्नशील रहता है, वह निश्चय ही उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। तो कालरात्रि की पूजा हमें यही सिखाती है। महागौरी 8वां जो दिन माँ का है, महागौरी स्वरूप है, माँ पार्वती का स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है, सबसे उत्कृष्ट स्वरूप जो है वो माँ का यही है। पाप कर्मों के आवरण से हमें मुक्ति पाने के लिए माता गौरी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आत्मा को पवित्र और स्वच्छ बनाने में बल मिलता है। और इसी के लिए सभी आज माँ गौरी की उपासना करके तप करते हैं कि माँ हम सबको पाप से, द्वेष से मुक्त करें। जो 9वां रूप है माँ का, वो सिद्धिदात्री का मूल है। सभी सिद्धियों का मूल जो है सिद्धिदात्री में है। हर तरह की सफलता जीवन में, किसी भी क्षेत्र की, यदि हमें सफलता चाहिए, जीवन में किसी भी क्षेत्र में असफल हो रहे हैं, हम अपने कार्य को कितनी कुशलता से कर सकते हैं, कितनी दक्षता से कर सकते हैं, कार्य की कुशलता का संपादन करने के लिए हम सभी को माता सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। इस 9 जो स्वरूप हैं माता के विभिन्न 9 शक्तियों का प्रतीक है। और हम सभी मानव के जीवन में यदि यह सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आने वाले समय में, क्योंकि दशमी का भी दिन आएगा जिसमें विजयादशमी उत्सव हम मनाएंगे, जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, बुराई से अच्छाई की ओर जाने का प्रतीक है, असत्य से सत्य की ओर ले जाने का प्रतीक है। तो हम सभी देशवासी, बलियावासी मिल करके इन त्योहारों को मनाएं। और मुझे लगता है कि माता हम सभी को सद्बुद्धि, सद्विवेक प्रदान करें, ताकि हम जीवन के विभिन्न क्षेत्र में अपने जनपद का नाम रोशन कर सकें। ठीक मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।